जी, तो आज हम इस तरह का ये टेबल रनर बनाएँगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो ये आज की वीडियो इंडिया वाली बहनें जो हैं उनके नाम है। तो उनके फ्लैग के हिसाब से हमने इसमें कलर वगैरह लगाए हुए हैं। तो प्लीज़ कोई इस चीज़ पर एतराज़ नहीं करे। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि शायद किसी को एतराज़ हो इस चीज़ पर। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी मेजर करके दिखाती हूँ। यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक तकरीबन इसको 10-11 इंच तक बनाया हुआ है। तो अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं वो भी आगे हमने वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर वगैरह लगाइएगा। कल हमने पाकिस्तान के हिसाब से वीडियो बनाई थी, तो आज हमने इंडिया वाली बहनों के लिए वीडियो बनाई है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आगे हमने सारा ये स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। तो मैं एक मरतबा फिर से कह रही हूँ कि कोई एतराज़ नहीं करे इस चीज़ पर कि हमने इंडिया के झंडे के हिसाब से इसमें कलर लगाए हुए हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के मान में होंगे जी। तो आज हम 3 कलर यूज़ करते हुए टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम वाइट कलर से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम इन धागों को साइड पे कर लेते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें 3 कलर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बनाएंगे। क्रोशिया को डाल के इस धागे को इस तरह से लेकर आएंगे। यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद ये जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं ये अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की बहनों के लिए बना रहे हैं। तो आज का टेबल रनर उनके नाम। यहाँ पर एक चेन बना ली, 2 3 4 4 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन करके इसी में ही डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम 12 मरतबा इसमें एक चेन और डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लास्ट में एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से 12 डबल क्रोशिया और 12 चेन हो गई। अब यहाँ पर इस धागे को और अच्छी तरह से खींच लेना है। ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच करेंगे, 3 चेन बनाएंगे, इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन करके अगले से एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, अगले से एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो एक चेन कर ली। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसके दूसरे डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन करके, एक चेन करने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके दूसरे डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। आगे हम सेम इसी तरह से बनाते जाएंगे। एक चेन, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके तीसरे और लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से एक चेन करेंगे। एक चेन के बाद आगे हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया,
दूसरे में भी एक डबल क्रोशिया बनाया। अब ये जो तीसरा और लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो आगे हम सेम इसी तरह से बनाते जाएंगे। जितनी आपको लेंथ चाहिए आप उस हिसाब से इसको बना लें। मैं यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया होने तक इसको बना लेती हूँ। 10 राउंड हम बनाएंगे। यहाँ पर 1 बनाया, 2 बनाए, फिर 3 बनाए, अब यहाँ पर 4 बनाए। तो इस तरह से अगले राउंड में 5 बनाएंगे, फिर 6 बनाएंगे, फिर 7 बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए मैं इसमें 10 डबल क्रोशिया होने तक 10 राउंड बना लेती हूँ। टोटल 10 राउंड बनेंगे तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। ऐसे बनाते हुए इस पूरे हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। टोटल हमने 10 यहाँ पर राउंड बना लिए। या मैं आपको काउंट करके बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल हमने 10 इसमें राउंड बना लिए हैं। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से ही आप इसको बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको बंद करेंगे। यहाँ पर एक चेन बना ली। ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे तो ये 10 डबल क्रोशिया हो गए हैं। पहले हमने 1 से शुरू किया, फिर 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, 5 बनाए, 6 7 8 9, अब यहाँ पर 10 बन गए। सिर्फ लास्ट वाले के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं हर मर्तबा से, इस तरह से हर इस पत्ती में। अब यहाँ पर हम इसमें एक चेन करके और सिंगल क्रोशिया करेंगे इसी में ही। सिंगल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर हमने यहाँ पर ये स्लिप स्टिच कर लिया। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन बनाएंगे और अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया, 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 यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया, लास्ट में भी एक सिंगल क्रोशिया। अब आगे ये एक चेन का गैप आ रहा है, इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 10 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर भी एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पूरा ये जो राउंड है ये सिंगल क्रोशिया का कंप्लीट होगा। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया, और ये जो एक चेन का गैप है इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया। तो पूरे राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करते हैं। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। सिंगल क्रोशिया का पूरा राउंड था तो हर एक इसमें सिंगल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर एक चेन का गैप है, इसमें भी सिंगल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर ये जो चेन बनाई थी इसमें इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन बनाकर इसी में ही हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, 1 2 3, 3 चेन करके 1 2, 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन, फिर यहाँ पर 1 2, 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। 3 चेन, 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया, तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो 5 यहाँ पर 3 चेन बना ली। यहाँ पर 1 2 ये सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे। यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ से आगे इस चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से 1 2 3 4, 4 चेन करके अगले इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 चेन करके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद हम कलर इसका चेंज करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। 4 चेन और सिंगल क्रोशिया का राउंड था। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो 4 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें स्लिप स्टिच करके इस धागे को कट कर लेंगे। ऊपर से हम ऑरेंज कलर अटैच करते हैं। अब यहाँ से हम ऑरेंज कलर अटैच करते हैं स्लिप नट करके, और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ से अगले इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर इस 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही बल देकर अगले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर अगले 4 चेन की गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम पैरेट कह लें या ग्रीन कह लें, अटैच करेंगे तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बना लिया। ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करके अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब इस धागे को हम यहीं पर ही छोड़ देंगे। ऊपर से पैरेट कलर अटैच करते हैं। स्लिप डॉट बांध के इसको अटैच करेंगे डबल क्रोशिया के साथ। यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया इसमें ही हम इसको अटैच कर लेते हैं डबल क्रोशिया के साथ। 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर इसी सिंगल क्रोशिया में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से आगे 5 चेन करेंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन करके यहाँ से बल देकर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 5 चेन करेंगे। 1 2 3 4 5 फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन यहाँ पर आके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5 चेन करेंगे। 5 चेन करने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 5 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया डबल क्रोशिया किया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर हम इसमें भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 4 चेन करके इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चेन फिर डबल क्रोशिया, 1 चेन फिर डबल क्रोशिया, 1 चेन फिर डबल क्रोशिया, 1 चेन डबल क्रोशिया, 1 चेन डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम 8 मरतबा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 1 चेन करके यहाँ पर ये 8 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ से ये जो 5 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही बल देकर इस वाले गैप में आएंगे। पहले एक डबल क्रोशिया बनाया, 1 चेन फिर डबल क्रोशिया, 1 चेन फिर डबल क्रोशिया, 1 चेन फिर डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 8 मरतबा ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 1 चेन करेंगे, 6 1 चेन, 7 1 चेन, 8। इस तरह से 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगले स्केप में सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए ये इसका आखिरी राउंड है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। जैसे अब यहाँ पर हम इस अगले गैप में आएंगे, डबल क्रोशिया बनाया, 1 चेन फिर डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 8 मरतबा हम इसमें भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस आखिरी राउंड को कंप्लीट करते हैं। फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ और इसकी मेजर भी करके दिखाती हूँ। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 8 यहाँ पर ये 1 चेन और 8 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, 1 चेन छोड़ के दूसरी वाली में इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर ये डिज़ाइन भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और प्लीज़ कोई इस चीज़ पर एतराज़ नहीं करे कि हमने इंडिया के झंडे के हिसाब से ये कलर इसमें लगाए हुए हैं। तो क्योंकि हम सब इंसान हैं, तो इस हिसाब से आपको कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। कल हमने पाकिस्तान के लिए बनाया था, तो आज ये इंडिया वालों के लिए बनाया है। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ कि यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक तकरीबन 11 इंच तक इसको बनाया हुआ है। अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो ये जो हमने वाइट कलर से अटैच किया हुआ है, ये जो राउंड बनाए हैं इसको आप बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 से शुरू किया, फिर 2 बनाए, 3 बनाए, लास्ट में हमारे 10 डबल क्रोशिया हो गए। तो इसी तरह से आप आगे आप इसको बड़ा कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।